नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37 और श्लोक नंबर 38 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये बात समझने का प्रयत्न करेंगे कि एक योद्धा या एक आर्मी ऑफिसर अगर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए भी युद्ध नहीं लड़ता है और अपने देश की सरहद पर सामने दुश्मनों को आता देखकर भी हथियार नहीं चलाता है, तो जो दुश्मन है वो तो उसके ऊपर हमला कर ही देगा, इसलिए भी वो मारा जाएगा। इसलिए अगर अर्जुन की तरह नपुंसक या डरपोक बन शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करेगा, जैसे कि अर्जुन डर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अवश्य ही दुश्मन उसे मार देगा। परंतु जहाँ तक इस युद्ध में अर्जुन के बिना युद्ध किए ही अपनों के मोह से भयभीत होकर युद्ध से बचने का प्रसंग है, तो वो केवल इसीलिए है क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन के रक्षक थे। इसीलिए बार बार उसे चेतावनी देते हुए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तू बहुत बड़ा वीर योद्धा है, तो तेरा प्रथम कर्तव्य ही अधर्म और पापाचार के खिलाफ युद्ध लड़ना है। इसलिए क्षत्रिय धर्म का स्मरण कर तू उठ और युद्ध कर। तो आइए अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 34 की, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अभ्याम संभावितस्य चाकृतिरणादतिरिच्यते। वो कहते हैं कि अर्जुन को बार बार समझाने पर भी जब कोई असर नहीं होता है तो भगवान उसे कटाक्ष करने वाली भाषा में बताते हैं कि हे अर्जुन, अब तू अगर इतना बड़ा वीर योद्धा होकर के भी युद्ध नहीं लड़ेगा तो फिर ये तेरे बैरी लोग बहुत काल तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति का वर्णन करते रहेंगे कि अर्जुन में तो दम ही नहीं था, अथवा अर्जुन तो हमसे डरकर ही भाग गया, इसलिए युद्ध से पीछे हट गया। तो अर्जुन, ऐसी अपकीर्ति भरे व्यंग्य बाण सुनना माननीय पुरुष के लिए मरने के समान है। इसलिए तू उठ और युद्ध कर। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 35 की, जिसमें भगवान कहते हैं, भया द्रोणा दुप्रंतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिन जिन की नज़रों में हे अर्जुन तू पहले बहुत सम्मान को प्राप्त हैं, जो जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा है, उनकी ही नज़रों में अब गिरकर तू जब लघुता को प्राप्त होगा कि अर्जुन तो कहने मात्र का योद्धा था, जब बात युद्ध लड़ने की आई तो वो तो पहले ही अपनी हार मानकर युद्ध लड़ने से मना कर गया। इस कारण ये दोनों सेनाओं में जितने भी बड़े बड़े महारथी योद्धा लोग हैं, वो सब तुझे इस युद्ध में डर के मारे युद्ध से हटा हुआ मानकर तेरा उपहास उड़ाएंगे, और फिर अर्जुन तेरे लिए इससे बड़ी बेइज्जती और तेरे लिए इससे बड़ा दुख फिर और क्या होगा। इसलिए अर्जुन, अभी भी समय है कि तू युद्ध कर। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 36 की, जिसमें फिर भगवान उसको कहते हैं, अवाच्य बादांश बहन्व दिश्यन्ति त्वाहिता निंदन्त श्रुत्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। हे अर्जुन, तेरे ये बैरी लोग फिर तेरे समर्थ्य शक्ति की बहुत निंदा करते हुए बहुत से ही चुभने वाले और ना कहने योग्य जलील करने वाले वचन बोलेंगे, तब फिर उससे और बढ़कर दुख वाली बात क्या होगी। इसलिए अभी भी वक्त है कि तू उठ और युद्ध कर।
अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 37 की, जिसमें भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसमें भी भगवान अर्जुन को हिम्मत और हुलास देते हुए बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तो युद्ध के मैदान में तो आ ही गया है, अब युद्ध से तुझे लड़ना ही पड़ेगा। या तो हार मानकर तू इस युद्ध को छोड़ सकता है, और अगर हम हार मान भी लें तो फिर पापाचार और अधर्म के खिलाफ ये जो युद्ध हमने लड़ने का निश्चय किया है, तो फिर सभी लोगों में हमारी अपकीर्ति फैलेगी। इसलिए अर्जुन, अब भी अगर तू मेरा आदेश मानकर इस युद्ध को लड़ता है और संग्राम जीतता है तो समस्त पृथ्वी का राज्य भाग्य प्राप्त कर लेगा, या अगर युद्ध भूमि में मारा जाता है तो भी वीर गति को प्राप्त करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त करेगा। क्योंकि तू सत्य की राह पर है, तू धर्म की राह पर है, और सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाला कोई भी मनुष्य कदापि भी नरक में नहीं जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ और युद्ध कर, और जीत के प्रति मन में दृढ़ निश्चय करके उठ खड़ा हो जा और इन दुश्मनों को जीत, अर्थात युद्ध कर। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक नंबर 38 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध के समय में तेरी स्थिति कैसे होनी चाहिए, अब बड़े ध्यान से मैं तेरे को वो बात समझाता हूँ। तो भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवा पश्यसि। इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तू मन में ये निश्चय, ये विश्वास पक्का कर लेगा कि मुझे अब निष्पक्ष भाव से केवल पाप और अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ना है, इसलिए अब केवल समस्थिति में स्थित रहकर युद्ध कर, अर्थात जय पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में अपनी स्थिति को समान रख। ऐसा समझकर फिर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि ऐसा करने से तू फिर कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये मैं सच कहता हूँ। तो आपने देखा दोस्तों, इन सभी श्लोकों के माध्यम से भगवान बार बार अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये युद्ध किसी एक मनुष्य के प्रति नहीं है, ये युद्ध किसी एक जाति या वंश के प्रति नहीं है, बल्कि हे अर्जुन, ये युद्ध तो पाप और अधर्म के खिलाफ है। इसलिए तू उठ और इस युद्ध को कर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।